अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी टाक में शामदीद। सोशल मीडिया पर एक वीडियो नज़र से गुजरी, हो सकता है आपने भी देखी हो, जिसमें एक साहब किसी शॉप से खरीदारी करते हैं और फिर रसीद मांगने पर पूछते हैं कि इसमें टैक्स की अमाउंट किधर है। कैशियर बताता है जो आपसे अमाउंट चार्ज की गई है टैक्स उसमें शामिल है, लेकिन वो डिमांड करते हैं कि अलहदा से बताया जाए टैक्स कितना चार्ज किया गया है, नहीं तो मेरे पैसे मुझे वापस किए जाएँ। ये बहस मुबासन में चलता है, अल्लाह जाने उनमें क्या तस्फिया हुआ, लेकिन वो साहब एक अहम हकीकत निशानदेही कर गए, यानी रसीद का तलब ना करना या रसीद तलब करना और उसमें टैक्स अमाउंट का अलहदा से शामिल ना होना। स्पेशली जब हम किसी बड़े ब्रांड से, रिटेल से, शॉपिंग मॉल वगैरह से खरीदारी करते हैं तो सेल्स टैक्स जो है हमें चार्ज किया जाता है। अब अगर वो अलहदा से मेंशन नहीं होगा तो उसका मतलब आपने तो टैक्स पे कर दिया लेकिन वो हुकूमती खजाने में नहीं जमा होगा। इसलिए रसीद का तलब करना और रसीद को उसके पर्टिकुलर्स देखना लाजमी है, यह आपका हक भी है और ये सेलर के लिए आपको रसीद देना लाजमी है। सेल्स टैक्स का सेक्शन 23 इसके बारे में बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान करता है कि सेलर से जब आप रजिस्टर्ड सेलर से जब खरीदारी करेंगे तो आपको सीरियल नंबर की एक रसीद जारी करेगा जिसमें कुछ पर्टिकुलर्स होंगे, जिनमें पहले नंबर पर सेलर का नाम, पता, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन होगा। फिर उस पर बायर की मालूमात होगी, बायर का नाम, पता और अगर वो रजिस्टर्ड है तो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, नहीं तो उसका NIC NTN वगैरह लाजमी होगा। और अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की खरीदारी है तो आम सारिफ के लिए भी CNIC नंबर उस पर होगा। दोस्तों ये जो है वो इस यानी जो फाइनेंस एक्ट है 2019 का, उसमें ये चीज़ जो है वो शामिल की गई है। फिर उसके बाद डेट जिसको परचेज़ की गई, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यानी जो चीज़ें खरीदी गई उनकी मालूमात, उनकी तादाद वगैरह। फिर उसके बाद है वैल्यू ऑफ गुड्स यानी जितनी वैल्यू बनती है उस चीज़ों की वो लिखी जाएगी। उसके बाद पॉइंट एफ है जी अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, जितना सेल्स टैक्स पे बना गया वो अलहदा से मेंशन किया जाएगा। और फिर आखिर में जो है टोटल वैल्यू यानी टोटल जितनी उसकी यानी कीमत बनती है जो आपसे चार्ज की जाएगी वो सबसे नीचे दर्ज की जाएगी। तो आप देखते हैं ये स्टेप बाय स्टेप यानी बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है कि जो रसीद वसूल की जाएगी उसमें यानी क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। ये सेलर के लिए लाजमी है, अगर सेलर आपको ये प्रोवाइड नहीं करता तो ये ऑफेंस है सेल्स टैक्स के रूल से और इसका जुर्माना 5,000 रुपये तक उसको हो सकता है। इसलिए जब आप शॉपिंग करने जाएं तो रसीद इसको प्रैक्टिस करें। नॉर्मली हमारी आदत ही हम इसको अपने कसरे शान समझते हैं रसीद का तलब करना या उस पर नज़र करना, लेकिन अगर इसको कर लें तो अच्छा है। सेल्स टैक्स जो आप पे कर ही रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो हुकूमत तक पहुँच पाए। एक और चीज़ का ख्याल रखना इसमें ज़रूरी है कि ये जो रसीद है और ये जो टैक्स कटेगा और जो NIC आपसे लिया जाएगा, ये पाबंदियाँ रजिस्टर्ड सेलर के लिए, हर कोई आपसे तलब नहीं कर सकता। जो सेलर रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में वही आपसे तलब करेगा। और अगर आप ऑर्डिनरी कंज्यूमर हैं, हम सारिफ हैं, तो उस सूरत में 50,000 से ज़्यादा की शॉपिंग पर आपको NIC नंबर देना होगा। लेकिन उस सूरत में जब वो रसीद आपको लाजमी देगा और जब रसीद देगा उसके ऊपर जो नंबर जो है मेंशन किया जाएगा। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जो कॉपी है, लोग बात करते हैं नॉर्मली के शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। जो प्रोविजन ऐड किया गया उसमें क्लियरली लिखा है CNIC और NTN का नंबर, यानी जो नंबर है वो सेलर आपसे लेगा, उस रसीद पर वो नंबर आपका नाम वगैरह मेंशन कर देगा। अलहदा से कॉपी देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपसे कोई कॉपी डिमांड करता है या कहता है आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी देना होगी तो वो बात ठीक नहीं कर रहा, उसको इस बारे में इल्म नहीं है। जो प्रोविजन ऐड किया गया है उसमें इस किस्म की कोई शर्त नहीं कि आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी देना होगी। इसमें एक चीज़ जो है एज इंसेंटिव भी शामिल की गई है, सेक्शन 39A है जो सेल्स टैक्स का, उसमें फाइनेंस एक्ट में थोड़ी सी तब्दीली की गई है और इंसेंटिव दिया गया है सेलर के लिए 5% कैशबैक का। अगर वो रसीद तलब करता है और यानी सेल्स टैक्स पे करता है, रसीद लेता है, तो उसको 5% जो सेल्स टैक्स पे करेगा उसका 5% उसको वापस किया जाएगा। ये एक इंकरेजमेंट के लिए है। वही जो हम बात कर रहे हैं कि रसीद लेना, जब आप रजिस्टर्ड सेलर से खरीदारी करते हैं तो लाजमी रसीद लें। ये फ्यूचर के लिए है, यानी कोई डेट इस पर मेंशन नहीं की गई। FBR ने कहा है कि जब नोटिफाई इस बारे में किया जाएगा मुस्तकबिल में किसी वक्त, तब ये चीज़ लागू होगी। लेकिन चूँकि ये प्रोवाइसो ऐड किया गया है इसलिए इसके चांसेस हैं कि बहुत जल्द ये इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप शॉपिंग करें, खरीदारी करें तो रसीद वगैरह लें और उसको संभाल के भी रखें। क्या पता अगर ये लागू हो जाए तो 5% यानी अगर आप 10,000 रुपये सेल्स टैक्स पे करते हैं तो 500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। दोस्तों सेल्स टैक्स की रजीम है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की जा रही हैं। हो सकता है हमें बहुत सारे मामलात पर एतराज़ात भी हों, लेकिन इवेंचुअली जब हुकूमत एक फ़ैसला कर लेती है, एक कानून बना देती है, तो उस पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं रहता। हमारा फ़र्ज़ बनता है उसके मुताबिक अपने आप को अडाप्ट करें, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें।
ये मामला भी उससे रिलेटेड है, यानी अगर हम पहले रसीद नहीं लेते हैं, इसकी परवाह नहीं करते, तो हमें करनी चाहिए कि जो रसीद के ऊपर सेल्स टैक्स है वो अलहदा से मेंशन हो, और जो सेल्स टैक्स हमें चार्ज किया गया है वो हुकूमत तक पहुंच पाए। ये टैक्स अगर हुकूमत तक पहुंचेगा तो यानी हमारी जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा और मुल्क के जो माशी हालात हैं उनमें कुछ बेहतरी पैदा होने की सूरत पैदा होगी। इस सिलसिले में अगर आपकी कोई राय हो तो इस पर आप कमेंट सेक्शन इसके लिए हाजिर है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।